बड़ौदा के पास में बडोली गांव के एक भाई हैं हमारे साधक परिवार के, मनोहर भाई। इनका भी ऐसे ही हो रहा था, बालक रह नहीं रहा था, मिसकैरेज हो रहा था। पिछली बार 2021 में मेरे वाइफ को 2 बार मिसकैरेज हुआ। उसके लिए मैं इधर आश्रम में, अहमदाबाद आश्रम में वंदना दीदी से मिलने के लिए आया था। उनको दिखाया और पति पत्नी दोनों ने आए थे और दोनों ने जो अपना, दीदी ने हमको पूछा दिनचर्या क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। तो आयुर्वेद कितना काम करता है, तो हमारे गुरुदेव को देखिए, आयुर्वेद के लिए कितना कितना करते हैं। आयुर्वेद जड़ है, कोई भी रोग हो उसके सभी का निवारण आयुर्वेद से होता है। एक बार मैंने बापूजी से कहा था, उनका बापूजी बहुत आश्चर्य होता है। बोले किस बात का? उनका बापूजी फाइलें बहुत लाते हैं, बड़े बड़े रोग लाते हैं और यहाँ ठीक हो जाते हैं। मैंने पहले गवर्नमेंट जॉब की हुई है बापूजी की आज्ञा से, तो मैंने कहा वहाँ जब मैं कर रही थी तो इतने परिणाम नहीं मिलते थे, और यहाँ पे इतनी फाइलें होती हैं, उनके रोग होते हैं, पर बापूजी का स्मरण करके और आयुर्वेद की निष्ठा रख के जब इलाज करती हूँ तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो बहुत आश्चर्य होता है। तो बापूजी बोले कि उसमें कारण है, निष्काम सेवा से आप लोग करते हो, निष्काम सेवा से दवा देते हो, निष्काम सेवा से ही दवा बनती है, और बनाने वाले, देने वाले और देखने वाले वो सब निष्काम भाव के होते हैं, ईश्वर प्राप्ति के हेतु वाले होते हैं। और बोले कुछ कृपा भी है दवा में, और बोले इसी कारण से हमारे यहाँ पे परिणाम इतने अच्छे सुंदर मिलते हैं। तो इस बात में भी ऐसा ही हुआ। इनका भी परेशान हो रहे थे, बार बार मिसकैरेज हो रहा था, और दवा लिया, परहेज किया, और आयुर्वेद का जैसे बापूजी ने दिनचर्या वगैरह का बोला हुआ है वो बहुत अच्छा भी है। दिनचर्या जो हमारी जैविक घड़ी के अनुसार जो बापूजी ने बताया हुआ है, उसके अनुसार यदि हम जीवन को अपने दिन के दौरान की दिनचर्या को भी यदि सेट करते हैं तो कई रोग ऐसे ही निर्बल होने लगते हैं। तो उनको सेट करना है और खान पान को करना है, तो उससे ज़रूर परिणाम मिलता है। और फिर बापूजी की दुआ वाली दवा देनी है। वो सब देखा और उसमें जो खामियां निकली उनको दीदी ने ठीक करवाया और दवाइयाँ दी और जो परहेज रखने के लिए बोला वो सब किया। तो उसके बाद 10/11/2023 को एक पुष्ट तंदुरुस्त बालक का मेरे वहाँ पर जन्म हुआ। तो परिणाम तो मिलना ही है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि ये जो बोल रहे हैं मनोहर भाई, तो देखो कितना अच्छा परिणाम आया, कितना स्वस्थ बच्चा उनको आया है ना। तो आयुर्वेद सच में महिमावंत है। आप लोगों को आयुर्वेद की ओर जरूर से अपना रुझान करना ही चाहिए। मैं उन सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो लोग को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर मिसकैरेज हो रहा है, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए जो बाहर जो एलोपैथी वगैरह दवा है, उससे अच्छा तो यहाँ पर आश्रम में आयुर्वेदिक उपचार होता है। सिर्फ दिनचर्या और नॉर्मल उपचार से ही वो सब ठीक हो सकता है। मैं उसका प्रत्यक्ष अनुभव आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। एलोपैथी की और जो आज हम लोग इतने इम्प्रेस्ड हो रहे हैं उससे, तो बहुत ही मतलब परिणाम नहीं ला रहा है, बड़े दुष्परिणाम आ रहे हैं। जबकि आयुर्वेद पहले भी निर्दोष था, अभी भी निर्दोष है, आगे भी निर्दोष रहेगा, क्योंकि आयुर्वेद हमारे ब्रह्मा जी का है ना। ये परंपरा से, भगवान की परंपरा से आया हुआ आयुर्वेद है। और आयुर्वेद में जो गुण बोले हुए हैं, जैसे कि एक रसायन चूर्ण का जो गुण लिखा हुआ है, आज भी सदियों बीत गई, वही परिणाम शास्त्र में लिखा है, वही परिणाम देता है। मैं एलोपैथी की ना नहीं कह रही हूँ, पर एलोपैथी में आज इतने सालों में कितनी ही दवाएं बदल गई। इनके में एलोपैथी में अलग अलग दवाएं बदलती ही रहती हैं, कोई फिक्स दवा नहीं है। जबकि आयुर्वेद में बहुत सुचारू रूप से गर्भ संस्कार के लिए और भी अन्य रोगों के लिए बहुत स्पष्ट लक्षण और चिकित्सा बोली गई है। तो मैं आप सबसे यही कहती हूँ कि आप लोग आयुर्वेद का पालन किया करिए, आयुर्वेद का अनुसरण किया करिए। हरि ओम।